मूवी के शुरू में हम ब्रैडली नाम के गंजे को देखते हैं जो उस जगह पर जाता है जहां पर वो काम किया करता था। वो यहां पर अपनी गाड़ी को टो करवा कर के लाया था। जब वो यहां पर पहुंचता है तो अपने बॉस को देखता है जो उसे बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था, जिसे देख कर के ये गंजा भी सोच में पड़ गया था कि आखिर ये बुड्ढा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी उसका बॉस उसे आवाज देता है कि गंजे इधर आ, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। तब उसका बॉस उसे कहता है कि मेरी बात कान खोल करके सुन। दरअसल मेरा गैराज काफी टाइम से घाटे में चल रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे सैलरी दे सकूं, इसलिए मैं तुझे जॉब से निकाल रहा हूं। तो कल से काम पर मत आना। ये सुनकर के ये गंजा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब ये गंजा अपने बॉस का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता है कि ये बॉस है, ये किसी को भी निकाल सकता है। इसके बाद ये गंजा अपनी चीजों को पैक करके निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचता है तो अपनी वाइफ लोरेन को देखता है जो एक गाड़ी में बैठी हुई थी और वो गाड़ी में बैठी हुई किसी से फोन पर बात कर रही है। ये देख कर के इस गंजे को शक होने लगता है अपनी वाइफ पर कि आखिर ये छुप कर के किससे बात कर रही है। वो काफी देर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ देखता रहता है लोरेन को, लेकिन फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है और गाड़ी से बाहर निकल कर के जाता है लोरेन के पास। वो उसकी कार का दरवाजा खोल कर के कहता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी उसकी नजर पड़ती है लोरेन के गले पर जिस पर एक लाल निशान बना हुआ था। इससे वो समझ जाता है कि जरूर किसी ने लोरेन के गले पर किस किया है। इससे उसकी टकली खोपड़ी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो गुस्से में आकर के लोरेन से उसका फोन छीन लेता है, ये पता करने के लिए कि आखिर ये बात किससे कर रही थी। फोन को चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ये किसी लड़के से बात कर रही थी। तो वो लोरेन से कहता है कि घर के अंदर चलो, मुझे बात करनी है तुमसे। लोरेन घर के अंदर चली जाती है। इधर ये गंजा गुस्से में आकर के ऐसी की तैसी कर देता है गाड़ी की। फिर घर के अंदर आकर के लोरेन से कहता है कि मैं जो भी सवाल तुमसे पूछूं उसका सही सही जवाब देना। फिर वो लोरेन से पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तब लोरेन बगैर डरे उससे कहती है कि हाँ। फिर ये गंजा उससे पूछता है कि कितने महीनों से। तब लोरेन कहती है कि 3 महीने हो गए। फिर वो इस गंजे को इसकी वजह बताते हुए कहती है कि कुछ दिनों बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते थे अपने काम में। तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था अपनी वाइफ के साथ गुजारने के लिए। तब मैं बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी। बस उसी टाइम वो लड़का मेरी जिंदगी में आ गया और मैं उसे पसंद करने लगी। लोरेन की बातों को सुनने के बाद इस गंजे को एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं इसमें मेरी गलती भी है। फिर वो सोचने लगता है थोड़ी देर। कुछ देर सोचने के बाद वो लोरेन से कहता है कि क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते। मैं अब कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा और हम दोनों अब हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तब लोरेन भी उसकी बात मान लेती है। फिर ये गंजा लोरेन से कहता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब इतनी जल्दी कहीं नौकरी भी नहीं मिलने वाली। फिर वो उसे बताता है कि मेरी बात हुई है गिल नाम के एक आदमी से जो एक ड्रग कुरियर है और वो मुझे भी ड्रग कुरियर का काम दिलवा देगा। तब लोरेन उसे मना करते हुए कहती है कि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जो इलीगल हो। इससे आगे चलकर के तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तब ये गंजा कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और 8 महीने गुजर जाते हैं, जहां पर हम इस गंजे को देखते हैं जो ड्रग कुरियर का काम कर रहा था। वो एक ड्रग डीलर के घर पर जाता है और ड्रग रख कर के निकल जाता है अपने पैसे लेकर। फिर जब वो अपने घर आता है तो हम देखते हैं कि अब इस गंजे की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसके पास एक आलीशान घर है और शानदार गाड़ियां भी। अब ये गंजा एक ऐशो आराम वाली लग्जरी लाइफ जी रहा था। वहीं उसकी वाइफ लोरेन फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद ये गंजा और लोरेन जब बेडरूम में जाते हैं तभी फोन बजने लगता है इस गंजे का। जब वो फोन को उठाता है तो सामने से उसी ड्रग डीलर गिल की आवाज सुनाई देती है। वो इस गंजे से कहता है कि फौरन मेरे घर पर पहुंचो। तब ये गंजा भी फौरन निकल पड़ता है उसके घर की तरफ। जब वो गिल के घर पर पहुंचता है तब गिल उसकी मुलाकात करवाता है एलिजार नाम के एक आदमी से और कहता है कि मैक्सिको का एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है जो अब यहाँ पर भी अपना बिजनेस करना चाहता है। अब यहाँ पर एलिजार खुद बात करने लगता है इस गंजे से और कहता है कि मेरे साथ जो ये 2 आदमी खड़े हैं इनमें एक का नाम रोमन और दूसरे का नाम है पेड्रो। ये दोनों एक झटके में किसी भी आदमी का काम तमाम कर सकते हैं, लेकिन आज से ये
ये दोनों तुम्हारे साथ काम करेंगे। जब भी तुम ड्रग कुरियर करने के लिए जाओगे ये दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि तुम्हें किसी से भी कोई परेशानी ना हो। इससे तुम बगैर किसी से डरे अपने काम को बड़ी आसानी से कर पाओगे। लेकिन ये गंजा साहब मना कर देता है कि मैं इन दोनों को अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगा। वो एलिजार से कहता है कि तेरे इस आदमी रोमन को देख कर के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमेशा नशे में रहता हो, और अगर ये मेरे साथ रहा तो मेरी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तब एलिजार उसे बताता है कि रोमन काफी टाइम से काम कर रहा है मेरे पास, ये जैसा नजर आ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तब गिल समझाने लगता है इस गंजे को कि एलिजार तुम्हें एक बहुत बड़ा मिशन दे रहा है, इसलिए साथ रख लो इन दोनों लंगूरों को। अगर तुमने इस काम को सही तरीके से अंजाम दे दिया तो एलिजार से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस काम को पूरा करने के बाद मैं तुम्हें 3 महीने की छुट्टी दे दूंगा। जब तुम बाप बनोगे तब 3 महीने अपनी वाइफ के साथ गुजार सकोगे। गिल की बातों को सुनने के बाद ये गंजा उन दोनों लंगूरों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो निकल पड़ता है अपने मिशन पर पेड्रो और रोमन के साथ। दरअसल इन्हें बहुत सारा ड्रग्स लेकर के आना था। ये गंजा इन दोनों से कहता है कि हमें समंदर में जाना होगा। तब ये तीनों हार्बर पर पहुंचते हैं और वहां से एक छोटी सी बोट में बैठ कर के चले जाते हैं समंदर के बीचों बीच। तब पेड्रो इन्हें कहता है कि यहीं पर बोट को रोक दो। इसके बाद वो स्विमिंग सूट पहन कर के कूद जाता है समंदर के अंदर। अंदर वो एक बॉक्स को देखता है जो चेन से बंधा हुआ था। पेड्रो जैसे ही चेन को कट करता है वो बॉक्स ऊपर आने लगता है, जिसे ये गंजा और रोमन खींच लेते हैं ऊपर। फिर ये उस ड्रग्स को बाहर निकालते हैं और चले आते हैं डॉक पर। जब ये उस ड्रग्स को लेकर के बाहर की तरफ आ रहे थे तभी इस गंजे को एहसास होता है कि बाहर तो इस वक्त पुलिस वाले घूमते रहते हैं, अगर ये ड्रग्स को लेकर के बाहर निकले तो पकड़े जाएंगे। तब ये गंजा उनसे बैग लेता है और वापस फेंक देता है समंदर में, ताकि जब पुलिस नहीं होगी तब इन्हें वापस निकाल करके ले जाएंगे यहाँ से। ये देख कर के गुस्सा आ जाता है रोमन और पेड्रो को और वो धुलाई कर देते हैं इस गंजे की। फिर वो वापस से बैग निकालते हैं और जाने लगते हैं यहाँ से। तब ये गंजा भी उड़ता है और निकलने लगता है बाहर। तभी उसकी नजर पुलिस की गाड़ियों पर पड़ती है जो इस तरफ ही आ रही थी, क्योंकि उन्होंने रोमन और पेड्रो को देख लिया था ड्रग्स ले जाते हुए। तभी देखते ही देखते यहाँ पर चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। रोमन और पेड्रो भी पुलिस वालों पर गोलियों की बरसात कर रहे थे। तब ये गंजा यहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस वाले उसे पकड़ लें। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तभी एक पुलिस वाला उसे हेल्प मांगता है। तब ये गंजा भी सोच में पड़ जाता है कि पुलिस वालों को उस पर डाउट नहीं हुआ और अगर उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों को उस पर डाउट हो जाएगा। तब वो फैसला करता है कि वो पुलिस वालों की मदद करेगा। इसके बाद वो एक गन उठाता है और भून करके रख देता है रोमन और पेड्रो को, क्योंकि ये गंजा नहीं चाहता था कि वो दोनों पकड़े जाए, क्योंकि अगर वो दोनों पकड़े जाते तो इस गंजे के साथ साथ एलिजार गिल और उसकी पूरी गैंग पकड़ी जाती और ये गंजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं कि इसने उन दोनों का काम तमाम कर दिया, वो फौरन इस गंजे को अरेस्ट कर लेते हैं। जब इस गंजे को जेल में बंद कर दिया जाता है तब एक डिटेक्टिव आता है इससे पूछताछ करने के लिए। जब वो इस गंजे से पूछताछ शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा शार्प माइंड और चालाक आदमी है जो इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताने वाला। इसके बाद जब उस गंजे को कोर्ट में पेश किया जाता है तो सजा सुना दी जाती है इसे 7 साल की। इसके बाद इस गंजे को जेल के अंदर डालने से पहले इसकी सारी चीजें ले ली जाती है। फिर इसे नए कपड़े देकर के भेज दिया जाता है जेल के अंदर। फिर इस गंजे को भेज दिया जाता है इस जेल के चौथे फ्लोर पर। ऊपर जाने से पहले एक आदमी इसे सारी चीजें बताता है कि इसे करना क्या है। जब ये गंजा चौथे फ्लोर पर पहुंचता है तो वहां पर इसकी मुलाकात होती है जेल के वार्डन आंद्रे से। आंद्रे इस गंजे को जेल के सारे नियम और रूल्स बताते हुए कहता है कि अगर इनमें से तुमने किसी एक को भी तोड़ा तो तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। वो इस गंजे से कहता है कि सबसे पहला रूल्स ये है कि जैसे ही घंटी बजे तुम्हें फौरन अपनी सेल से बाहर आकर के खड़ा होना होगा। लेकिन ये गंजा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है अपनी सेल में जाकर। फिर जैसे ही रात को घंटी की आवाज सुनाई देती है सारे कैदी खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी सेल से बाहर आकर। लेकिन ये गंजा तो अभी भी नींद में सोया हुआ था। फिर वार्डन एक एक करके सभी सेल की तलाशी लेना शुरू करता है। तभी इस गंजे की आंख खुलती है। जब ये दरवाजे की तरफ देखता है तो वो खुला हुआ था और सारे लोग बाहर थे। तब ये भी बाहर आता है और खड़ा हो जाता है लाइन में। लेकिन वार्डन ने उसे देख लिया था कि ये पहले उस जगह पर खड़ा नहीं था। तब वार्डन इस गंजे के पास आता है और कहता है कि मैंने सुबह ही तुम्हें कहा था कि इस जेल के किसी भी रूल्स को मत तोड़ना,
लेकिन आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें सजा नहीं दे रहा। लेकिन अगर अगली बार तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर किस तरह की सजा दिया करते हैं। इतना कहने के बाद वो सारे कैदियों को वापस उनकी सेल में भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस गंजे की वाइफ लोरेन को देखते हैं, जिसे डाउट होता है कि शायद कोई घुस गया है उसके घर के अंदर। तब वो गन निकाल करके तैयार हो जाती है मारने के लिए। तभी अचानक से बेहोश करने वाला एक इंजेक्शन आकर के लगता है लोरेन को और वो नीचे गिर कर के वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ लोग आते हैं और किडनैप कर लेते हैं लोरेन को। वहीं जेल में हम उस गंजे को देखते हैं जिसके पास एक गार्ड आकर के बताता है कि कोई मिलना चाहता है तुमसे। जब ये गंजा उसके पास जाता है तो देखता है कि वो डेरिस नाम की एक औरत थी। डेरिस इस गंजे से कहती है कि तुमसे कोई डॉक्टर मिलना चाहता है। ये गंजा भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर डॉक्टर को मुझसे क्या काम। तब डेरिस उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो डॉक्टर उसी के बारे में बताना चाहता है तुम्हें। तब ये गंजा पहुंचता है उस डॉक्टर के पास जिसका नाम है पेलमैन। जब ये गंजा उसे बात करता है तब उसे पता चलता है कि असल में ये डॉक्टर काम करता है एलिजार के लिए। वो डॉक्टर इस गंजे से कहता है कि तेरी वजह से एलिजार को $3.2 मिलियन का नुकसान हुआ है। उसका सारा का सारा माल पुलिस ने पकड़ लिया। इस वजह से एलिजार बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद वो अपने फोन में लोरेन की फोटो दिखाता है इस गंजे को और कहता है कि तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है। ये देखकर के इस गंजे का दिमाग खराब हो जाता है और इस डॉक्टर से कहता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तब ये डॉक्टर कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अगर तुमने हमारे इस काम को सही तरीके से कर दिया तो हम तुम्हारी वाइफ लोरेन को छोड़ देंगे। वो इस गंजे से कहता है कि तुम्हें सेल ब्लॉक 99 में जाना होगा, जहाँ पर एक कैदी है जिसका नाम है क्रिस्टोफर ब्रिज। उसे सजा मिली है उम्र कैद की, लेकिन तुम्हें उसका काम तमाम करना होगा। वो यहाँ पर मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में है, मतलब तुम्हें दूसरे ब्लॉक में जाना होगा। और अगर तुमने उसका काम तमाम नहीं किया तो एलिजार तुम्हारी वाइफ को दूसरी दुनिया में पहुँचा देगा। तब ये गंजा डॉक्टर से कहता है कि एलिजार से कह दो मैं उसका ये काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जब ये गंजा वापस अपने सेल की तरफ जाने लगता है तो उस वार्डन को देखता है और वहीं पर रुक जाता है। फिर अपना जूता निकाल कर के हमला कर देता है उस वार्डन पर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट होती है। दरअसल ये गंजा वार्डन को इसलिए मार रहा था ताकि इसे भी उस मैक्सिमम सिक्योरिटी के ब्लॉक 99 में भेज दिया जाए, जहां पर क्रिस्टोफर ब्रिज को बंद किया गया था। यहाँ पर ये गंजा वार्डन को मार मार कर के बेहोश कर देता है। तभी और गार्ड्स आ जाते हैं और लेकर के जाने लगते हैं इस गंजे को यहाँ से। जाते वक्त ये गंजा सोचने लगता है कि कहीं ये मारपीट कम ना पड़ जाए ब्लॉक 99 में जाने के लिए। तब वो इन गार्ड्स की भी धुलाई करना शुरू कर देता है। तब ये गार्ड्स इलेक्ट्रिक शॉक देकर के बेहोश कर देते हैं इस गंजे को। इसके बाद ये इस गंजे को लेकर के जाते हैं ब्लॉक 99 में। वहां पहुंचते ही इस गंजे का सामना होता है उस जेल के वार्डन से। वो इस गंजे से कहता है कि बेटा ये समझ ले, तू स्वर्ग से नर्क में आ गया है, मतलब वो जेल तेरे लिए स्वर्ग थी और ये नर्क। इसके बाद ये इस गंजे को सेल 59 में भेज देते हैं। जब वो सेल के अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और टॉयलेट भी ओपन था जिसकी कभी भी सफाई नहीं की जाती। ये देख कर के ये गंजा अपने बनियान को उतार कर के अपने नाक पर बांध लेता है ताकि वो यहाँ की बदबू से बच सके। फिर ये सो जाता है। जब सुबह होती है तो सारे कैदियों को बाहर खुली हवा में सांस लेने के लिए भेजा जाता है। अब ये गंजा भी जाता है बाहर जाने पर ये कैदियों को देखता है जो एक्सरसाइज कर रहे थे। जब ये पास जाता है तो इसकी मुलाकात डेरिक नाम के एक कैदी से होती है। ये गंजा बातों ही बातों में उसे क्रिस्टोफर ब्रिज के बारे में पूछता है। तब डेरिक कहता है कि इस नाम का कैदी तो मैंने इस जेल में आज तक नहीं देखा। तब ये गंजा पूछता है कि क्या किसी और कैदी को पता हो सकता है उसके बारे में। तब डेरिक उसे अलर्ट करता है कि यहाँ पर किसी और कैदी से भूलकर भी बात ना करे, लेकिन ये गंजा उसकी बात नहीं सुनता और उन कैदियों के पास जाकर के पूछने लगता है। तभी वो सारे के सारे कैदी टूट पड़ते हैं इस गंजे पर। लेकिन ये गंजा कोई मामूली आदमी नहीं था, ये एक एक करके सारे कैदियों को ढेर कर देता है। जब गार्ड इनको लड़ता हुआ देखते हैं तो हवा में गोलियां चलाते हैं इनकी फाइट रोकने के लिए। तभी वो वार्डन भी आ जाता है यहाँ पर और इस गंजे की टकली खोपड़ी पर गन पॉइंट कर देता है। उस वार्डन को पता चल चुका था कि ये गंजा कितना खतरनाक आदमी है। फिर ये पहले तो धुलाई करते हैं इस गंजे की, फिर इसके चेहरे पर मास्क लगा कर के ले जाते हैं इसे ब्लॉक 99 की तरफ। काफी देर चलने के बाद ये पहुंचते हैं उस सेल में। वहां जाने के बाद ये इस गंजे के चेहरे से हटाते हैं उस मास्क को। मास्क हटने
देखने के बाद ये गंजा चारों तरफ देखता है उस सेल को। तब उसे समझ में आता है कि ये जगह बेसमेंट के अंदर है, पूरी की पूरी आइसोलेशन में। इसके बाद गार्ड उसे एग्जीक्यूशन जैकेट पहना देते हैं और फिर उसके सेल की तरफ लेकर के जाते हैं। सेल में जाने के बाद ये गंजा देखता है कि नीचे कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम लोरेन को देखते हैं, जिसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। यहाँ पर इन्होंने कोरिया से एक डॉक्टर को भी बुला रखा था, जो एबॉर्शन एक्सपर्ट था। वहीं सेल में हम उस गंजे को देखते हैं जो जोर जोर से क्रिस्टोफर ब्रिज के नाम को पुकार रहा था। तभी उसके सामने वाला कैदी कहता है कि यहाँ पर क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का कोई भी कैदी नहीं है। इतने में ही कुछ गार्ड्स आ जाते हैं इस गंजे के पास और इस गंजे से कहते हैं कि तुम्हारे साथी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। इतना कहकर के वो इस गंजे को ले जाते हैं अपने साथ। तब ये गंजा उन्हीं कैदियों को देखता है जिनकी इसने सुबह धुलाई की थी और इन्हीं के साथ वो एलिजार को भी देखता है, जिससे ये गंजा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तब एलिजार उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट कर लिया और इस जेल में लाकर के बंद कर दिया। और पेड्रो जो मेरी बहन का हस्बैंड था, तुमने उसे मौत के घाट उतार करके मेरी बहन को विधवा बना दिया। इसलिए मैंने ये प्लानिंग की थी और डॉक्टर को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम यहाँ पर आ सको। और हाँ, क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का कोई भी आदमी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाकर के तड़पा तड़पा करके मारना चाहता था। इतना कहने के बाद वो उसे लोरेन की फोटो दिखाता है कि मेरे डॉक्टर जल्दी ही उसका एबॉर्शन कर देंगे। इतना कहने के बाद ये सारे कैदी मिलकर के इस गंजे की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। जब ये गंजा बेहोश हो जाता है तब ये उसे एक जगह पर ले जाकर के लेटा देते हैं। जैसे ही उसे होश आता है वो चुपके से आता है इनके सेल में और एक एक करके एलिजार के सारे आदमियों का काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो जाता है एलिजार के पास और उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि अभी के अभी उस डॉक्टर को कॉल कर और उसे बोल के मेरी वाइफ का अबॉर्शन करने की गलती ना करे और इज्जत के साथ अपनी बहन समझ कर के उसे गिल के घर पर ले जाकर के छोड़ दे। तब एलिजार ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो कट करता है फोन को, ये गंजा उसकी टांग तोड़ देता है। वहीं हम डॉक्टर को देखते हैं जो लोरेन को लेकर के जा रहा था गिल के पास। जैसे ही लोरेन गिल के पास पहुंचती है, गिल गोली मार देता है इन दोनों डॉक्टरों को। इसके बाद वो जेल में कॉल करके उस गंजे से बात करता है और उसे बताता है कि लोरेन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो बात करता है अपनी वाइफ लोरेन से और उसे कहता है कि फोन को अपने पेट पर रखो। फिर वो अपने बच्चे से कहता है कि बड़े होकर के मेरी तरह गंजा मत बनना। दरअसल ये गंजा जानता था कि वो जिंदा इस जेल से कभी भी बाहर नहीं आ सकेगा, इसलिए अपने बच्चे को आखिरी मैसेज दे रहा था। फिर वो लोरेन को भी आखिरी अलविदा कहकर के फोन कट कर देता है। इसके बाद वो एलिजार के पास जाकर के उसे मौत के घाट उतार देता है। तभी वार्डन आ जाता है यहाँ पर। जब वो देखता है कि इसने एलिजार का काम तमाम कर दिया, तब वो सीधी गोली मारता है इस गंजे के टकली खोपड़ी पर और इस गंजे की भी यहीं पर मौत हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्राwl इन सेल ब्लॉक 99 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।